जय श्री सीताराम। कई बार कुंडली के माध्यम से कुछ रंग होते हैं जिनका दान किया जाना चाहिए। कई बार होता है कि किसी रंग का दान बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसा मैं भी कई बार कहता हूं कि भाई ये रंग आप दान करें, ये रंग आप दान ना करें। लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं जब दान करना पड़ता है। बहुत सारे विशेष दिन होते हैं। कई बार तो मैं खुद ही बताता हूँ। जैसे अभी हाल ही की वीडियो में मैंने कहा था कि नवरात्रि के पहले दिन पीली चीजें जो है कन्याओं को आप दीजिए, पीली चीजों का भेंट करिए और पीला आप भी खाइए। अब मान के चलें आपको पीला खाने का यदि मना किया गया है एस्ट्रोलॉजी पर्पज से, तो आप कहेंगे अरे हमें तो मना किया गया, हम कैसे करें ये उपाय। या मान लीजिए दान करने का मना किया तो आप वो सोचेंगे कि ऐसे कैसे कर सकते हैं हम ये उपाय। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि उपाय क्या होते हैं। पहले ये समझिए कि उपाय क्या है। तो कोई एक रंग, देखिए हर ग्रह का अपना एक रंग है। जो ग्रह आपके लिए कुंडली में अच्छे नहीं है, खराब हैं, उस ग्रह का जो रिप्रेजेंटेटिव कलर है, जो रंग है, वो हम दान करने के लिए कहते हैं भाई ये खराब है, इसको दूर करो, दूर करो, दैट मीन्स दान करो। अब मान के चलें कि आपसे कहा कि भाई आपके बृहस्पति देव जो है वो आपकी कुंडली में खराब हैं, तो पीले रंग का दान करो। हाँ कह दिया। लेकिन अब वहीं पर दूसरी जगह ये कहा गया कि भाई पीले रंग को आप ज्यादा खाइए, है ना। एक दिन पर्टिकुलर डे पर कहा गया कि भाई खाइए पीजिए। तो देखिए उपाय ये होता है कि कब किस दिन आप वो दान कर रहे हैं और क्या एक दिन वो कर रहे हैं या फिर लगातार कर रहे हैं। जैसे उपाय ये है कि हर गुरुवार आप पीली चीजों का दान करिए। हर गुरुवार आप एक गुरुवार करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2, 2.5, 3 महीने तक लगातार करेंगे तो आपको फर्क देखने को मिलेगा। और उसके बाद भी आपको बंद नहीं करना है और लगातार हर गुरुवार करते चलना है तो आपको ज्यादा फल देखने को मिलते जाएंगे। ये है उपाय। क्या समझे? कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, है ना। उपाय बोलते हैं कंसिस्टेंसी को, कि एक ही प्रकार की चीज आप बार बार किए जा रहे हैं। मान के चले आपको कहा कि भाई पीला खाइए, तो आप हर गुरुवार को पीला ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा पी रहे हैं, ज्यादा पहन रहे हैं। अब एक गुरुवार किया, 2 गुरुवार किया, 3 गुरुवार किया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2, 2.5, 3 महीने तक लगातार किया तो फर्क देखने को मिलेगा। उसके बाद लगातार फिर आप कर रहे हैं तो आपको फर्क मिलेगा। आप समझे? कंसिस्टेंट हो करके किसी विशेष दिन पर या किसी विशेष समय पर, अलग अलग प्रकार से हो सकता है, या रोज जो भी है, वो कंसिस्टेंसी आप लगातार लंबे वक्त तक बना करके रखें, उसे उपाय कहा जाता है। किसी विशेष एक दिन आपने साल भर में 2-3 बार की कोई अलग अलग दिनों में बिल्कुल रैंडमली कभी भी कर लिया। हाँ, गुरुवार था, वो रविवार था, वो सोमवार था, आपको पीला दान आपने कर दिया। अब ये थोड़ी खराब हुआ। ऐसा तो कर सकते हैं ना। मान के चलें किसी के चंद्र बहुत अच्छे हैं, चंद्र लग्नेश है। मैं कहता हूं भाई चंद्र पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, सफेद चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मैं ये कहूंगा कि भाई आप जो है वो सफेद चावल होते हैं, जब भी भोजन आप किसी को करवाते हैं या ब्राह्मण भोज करवाते हैं तो चावल आप बिल्कुल मत दीजिए। या दूध की खीर जो होती है, चावल शक्कर दूध वाली, वो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि चंद्र तो आपके अच्छे हैं, इससे तो फिर खराब हो जाएंगे चंद्र आपके, है ना, कमजोर हो जाएंगे चंद्र आपके। या किसी को पानी पिला दे, पानी मत पिलाइए, चंद्र तो आपके कमजोर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप विशेष तौर पर मान के चले, अब हर सोमवार, हर पूर्णिमा, हर अमावस्या आपने एक मन बैठा ले कि मैं सफेद ही देता रहूंगा या देती रहूंगी, और वो आप कंसिस्टेंटली लगातार करते जा रहे हैं, ये आपके लिए खराब हो सकता है। कभी कभी तो करना ही पड़ेगा ना, कभी कभी तो कर ही सकते हैं। कोई प्यासा है उसको क्या पानी नहीं पिलाएंगे? पिला सकते हैं कभी कभी। कंसिस्टेंटली करना उपाय होता है, कभी कभी करना उपाय नहीं होता है। वो फिर विशेष दिन की एक विशेष महत्ता होती है। जैसे मैंने भी शुरुआत में कहा था ना कि नवरात्रि के पहले दिन पीला ज्यादा खाइए, ज्यादा पीजिए, ज्यादा पहनिए, पीला दान करिए, हल्दी का तिलक करिए, कन्याओं को हल्दी से पैर, आप चरणों का पूजन करिए कन्याओं के, मैंने कहा था। तो ये विशेष दिन का विशेष उपाय है जो कि विशेष लाभ आपको कर सकता है, जो कि नुकसान नहीं करेगा। तो कभी कभी किया गया कोई कार्य विशेष उपाय हो सकता है, या फिर वो उपाय आपको नहीं कहा गया लेकिन आपने किसी कोई नीड से, कोई जरूरत से, किसी को जरूरत थी, आपने कर दिया, तो वो आपके लिए खराब या अच्छा फल दे देगा, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंटली किया जाने वाला उपाय ही खराब या अच्छे फल दे सकता है। तो कंसिस्टेंटली जो आप कर रहे हैं, लगातार दिनों को देखकर, तिथियों को देख करके जो आप कर रहे हैं,
वो आपको जानकारी होना चाहिए, उसके बारे में आपको सही सटीकता के साथ कुंडली के आधार पर पता होना चाहिए कि ये हम करें या फिर ना करें। कभी कभी तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न मुझसे एक बार पूछा गया पानी को लेकर। सर हमको किसी ने कहा है, कुंडली कोई दिखाने एक फीमेल आई, एक महिला आई, और उन्होंने कहा सर हमसे ये कहा गया है कि पानी किसी को मत पिलाना। मैंने कहा सॉरी टू से, बट मैंने कहा क्या मूर्ख बात है, पानी किसी को मत पिलाना। कोई यदि प्यासा है तो उसको पानी नहीं पिलाएंगे तो फिर जिंदगी का मतलब क्या रहा, है ना? या भूखा है उसको भोजन नहीं कराएंगे तो जिंदगी का मतलब क्या रहा? श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अब आपके घर में श्राद्ध किसी भी वार में आ सकता है, तो अब श्राद्ध पक्ष में खीर और चावल का अलग अपना महत्व है, तो वो यदि आप नहीं खिलाएंगे तो फिर मतलब क्या रहा कि सफेद चीजें आपको डोनेट नहीं करना है। तो कभी कभी किसी किसी दिन विशेष लाभ पाने के लिए विशेष उपाय किया जा सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ वही आप उपाय करें जो आपकी कुंडली कहती है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी और आपकी गुत्थी भी एक सुलझी होगी। कई बार मैं खुद ही कुछ ऐसे उपाय दे देता हूँ रंगों को लेकर के, फिर मुझे ही कमेंट आता है सर आपने तो हमें मना किया है पर्सनली, आप ऐसा ये रंग का दान मत करिए, और इस वीडियो में आप कह रहे हैं कि इस दिन ये रंग का दान करिए। तो भाई दिन अलग अलग हो सकते हैं। मुझे लगता है वीडियो के माध्यम से आप समझ गए। यदि समझ में आया है तो लाइक करके बता सकते हैं और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस और आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।